नमस्कार आप सभी को। हम लोग यूपी पीसीएस के लिए यूनियन बजट को पढ़ने जा रहे हैं। मैं बाकी लोगों की तरह पूरा बजट उस तरीके से कवर नहीं करूँगा जिस तरीके से ज़्यादातर लोग कवर करते हैं। वो ज़रूरी चीज़ें जो मुझे लगती हैं एग्ज़ाम के पर्पज़ से ज़रूरी हैं, मैं वही चीज़ें कवर करूँगा। सो होपफुली इट विल बी ओवर विद इन 5 मिनट्स आई गेस। लेट्स सी। तो ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग। ये एक रेफरेंस के लिए मैं पीडीएफ यूज़ कर रहा हूँ विज़न आईएएस की। ठीक है, इसमें जो ज़रूरी चीज़ें बस वही हम लोग बात करेंगे। देखो, सबसे पहली चीज़ है, ये सब आपको लगेगा आप कहीं और पढ़ेंगे तो ये सब आपको बताया जाएगा, आर्टिकल 112, आर्टिकल 110, ठीक है। बट इट इज़ पार्ट ऑफ पॉलिटी, सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट हियर। आपकी जिम्मेदारी है, आप पॉलिटी पढ़िए, ठीक है। बाकी थोड़ा सा आप जान लीजिए क्या है। आर्टिकल 110 में मनी बिल को डिस्कस किया गया, 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिस्कस किया गया, 113 में वोट्स फॉर द ग्रांट वाला जो प्रोविज़न है वो डिस्कस किया गया, ठीक है। अब आपका काम है कि आर्टिकल 108 में क्या डिस्कस किया गया है वो बताइए। क्यों पूछा? क्योंकि यूपीएससी में पूछा गया था 2024 में, ठीक है। ये सब चीज़ें ज़रूरी भी रहती हैं लेकिन इस वाले एग्ज़ाम में नहीं आएंगी, आई एम वेरी मच श्योर, ठीक है। डिमांड फॉर द ग्रांट आर्टिकल 113 तो आएगा क्या क्या। अब जैसे पहला फाइनेंस मिनिस्टर कौन नहीं आएगा, ठीक है। और ये इम्पॉर्टेंट है कि लियाकत अली खान जो थे वो इंटरिम गवर्नमेंट जब बनी थी तो फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है। देन शनमुखम शेट्टी, आर के शनमुखम शेट्टी ये जो थे वो हमारे पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, ये ज़रूरी बात है, ठीक है। ठीक है, तो अब फिर देखो ये सब ज़रूरी नहीं है अपने एग्ज़ाम के लिए। इसमें क्या ज़रूरी है, अपन को फिस्कल डेफिसिट का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि यूनियन का फिस्कल डेफिसिट है कितना, 4.9%, ठीक है। चूँकि यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो अपन का काम है कि ज़रूरी स्टैटिस्टिक्स जो है अपन को याद होनी चाहिए, ठीक है। 3.46% फॉर यूपी बजट। इसमें देखो, इसमें क्वेश्चंस एमसीक्यू ही बनेंगे तो उसी हिसाब से मैं बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। इसमें ये एक नारा इन्होंने दिया गया है, 4 मेजर कास्ट के बारे में बात की गई है, यानी कि जो एग्जिस्टिंग कास्ट हैं आइडिया को बेसिकली चेंज करना चाहते हैं कि जो कास्ट प्रॉब्लम है वो बेसिकली ये वाली प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, अब इसको आप याद कैसे करोगे, तो इसको मैंने ऐसे बनाया, पुअर वाइफ। तो पुअर वाइफ में पुअर हो गया, ठीक है। डब्ल्यू से वीमेन हो गया, देन वाई से यूथ हो गया, एफ से फार्मर हो गया, ठीक है। और इसमें पूछेगा बजट की थीम क्या है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम अपन को ना कीवर्ड्स समझने हैं, याद रखने हैं कि क्या कीवर्ड इसमें क्वेश्चन में पूछा है, वो उस कीवर्ड को यहाँ से मैपिंग करेंगे वो लोग। तो अगर कास्ट की बात करेंगे तो पुअर वाइफ बोलना है। अगर थीम की बात करेंगे तो थीम जो है वो आपकी है एमएसएमई, है ना। एमएसएमई आपकी थीम है। एमएसएमई थीम में आपके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, एमएसएमई थीम है इसकी। पहला तो एमएसएमई हो जाएगा, देन दूसरा स्किलिंग हो जाएगा, देन तीसरा हो जाएगा मिडिल क्लास, और चौथा हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट। सो एमएसएमई इज़ द थीम। एमएसएमई में है क्या क्या, एमएसएमई इटसेल्फ है, उसके बाद स्किलिंग, देन मिडिल क्लास, देन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ ये है कि ये जो बजट है FY25 का यूनियन बजट, इसमें 9 प्रियोरिटी एरियाज़ हैं बेसिकली, ठीक है। जनरली वो आपसे 2 तरीके से पूछ सकता है, पूछेगा कितना प्रियोरिटी एरियाज़ है तो 9 बताना ईजी होगा। लेकिन अगर वो 4 ऑप्शन दे देगा, बोल देगा कि इनमें से कौन सा प्रियोरिटी एरिया नहीं है, तो आप बताने में डिफ़िकल्टी हो जाएगी। तो इसलिए इसको 1-2 बार पढ़ लेना है बेसिकली, है ना। कोशिश करना है कि याद हो जाए तो हो जाएगा तो आप मेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं बेसिकली। तो इसको मैंने ऐसे बनाया कि प्रेज माइक्रोसॉफ्ट फॉर इंक्लूसिव एचआरडी एंड सोशल जस्टिस थ्रू यूडीसे इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड एनजीआर। अब ऐसे एक बार आप सुनेंगे तो आपको लगेगा इसमें तो सारे कीवर्ड्स ही इस्तेमाल हो गए, कैसे याद करेंगे। तो प्रेज में आ जाएगा आपका प्रोडक्टिविटी एंड रिजिलियंस इन एग्रीकल्चर, PRA। देन SE से आ जाएगा आपका एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। आप
ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, बेसिकली स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट भी कर सकते हैं। पर्पज़ ये है कि अगर आप एक लाइन दिमाग में रखेंगे और जब वहाँ पे देखेंगे तो आप मैप कर पाएंगे बेसिकली, ठीक है। तो प्रेज माइक्रोसॉफ्ट, प्रेज में क्या आ जाएगा, प्रोडक्टिविटी एंड रिजिलियंस इन एग्रीकल्चर, देन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, देन एमएस का मतलब हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। प्रेज माइक्रोसॉफ्ट फॉर इंक्लूसिव एचआरडी। एचआरडी एक कॉमन एक्रोनिम है, इस्तेमाल किया जाता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। ये कैसे होगा, थ्रू यूडी से। यूडी से एक इंडेक्स निकालती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यूडीसी नाम का एक इंडेक्स निकालती है, तो उसी से आप रिलेट कर सकते हो। यहाँ पे यूडी मतलब अर्बन डेवलपमेंट, आई का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, देन एस ई मतलब इनर्जी सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ एनर्जी या फिर एनर्जी सिक्योरिटी, आप कैसे भी बोलें उसको। देन अगला आपका आ जाएगा इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड एनजीआर। अब देखो एनजीआर जो वर्ड है ये भी काफ़ी चर्चा, मैंने इसको लिखा इसी पर्पज़ से क्योंकि दिस पर्टिकुलर टर्म हैज़ बीन इन यूज सिंस 3 to 4 ईयर्स बैक। किस रेफरेंस में इस्तेमाल किया जाता है, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। जो स्टेट गवर्नमेंट्स होते हैं उनको बोला जाता है कि आप जो है अपना फिजिकल डेफिसिट नहीं बढ़ा सकते, अगर बढ़ाएंगे तो 0.5% का उनको एक अनुमति मिलता है कि 0.5% आप एक्सटेंड कर सकते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्टेट का फिजिकल डेफिसिट जो होता है वो 3% का बाउंडेंसी है, लेकिन सरकार ने 0.5% उनको अलाउ किया है अगर वो रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। उन्हीं रिफॉर्म्स में एनजीआर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म। आरएनडी मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आ गया आपका 8 नंबर पे। इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट 9वां नंबर हो गया एनजीआर। देन यूडीसी में देख लो अर्बन डेवलपमेंट, आई से आ जाएगा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, देन एसई मतलब इनर्जी सिक्योरिटी। एक दो बार आपको बेसिकली पढ़ना पड़ेगा, मेरा पर्पज़ ये है कि आप इस एक सेंटेंस को अगर आप दिमाग में रखेंगे तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। प्रेज माइक्रोसॉफ्ट फॉर इंक्लूसिव एचआरडी एंड सोशल जस्टिस थ्रू यूडीसी, इनोवेशन, आरएनडी एंड एनजीआर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो जो 9 प्रायोरिटीज़ है ना, ये पीडीएफ उसी के अराउंड बिल्ड की गई है बेसिकली, ठीक है। तो जो पहला है तो टूवर्ड्स जो ज़रूरी चीज़ है मैं वही सब बताने वाला हूँ, ठीक है। आप ज़्यादा परेशान नहीं होइएगा। 109 हाई यील्ड वैरायटी एंड 32 हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, ऐसे बोलेगा कितनी वैरायटीज़ जो लॉन्च की गई, 109 उसका आंसर होगा, ठीक है। देन नेचुरल फार्मिंग का अगर जब आपको दिखेगा तो आपको 1 करोड़ ध्यान रखना है। नेचुरल फार्मिंग में 1 करोड़ किसानों को जो है इंडक्ट करना है बेसिकली, ठीक है। देन इसमें एक और वर्ड यूज़ किया गया है, 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स की स्थापना की जानी है, 10,000, ठीक है। तो जिसमें जिसमें ये मैं लगा दे रहा हूँ बॉक्स, बस वही चीज़ आपको याद रखनी है, 10,000, ठीक है। देन उसके बाद देखो, देन ये जो डिजिटल क्रॉप सर्वे है ना, ये 400 डिस्ट्रिक्ट्स में किया जाना है, ठीक है। देन ये यूज़फुल नहीं है, ये नहीं पूछा जाएगा, बट आई एम जस्ट कवरिंग इट। जन सामर्थ्य बेस्ड किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो 5 स्टेट्स में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा बेसिकली, ठीक है। एक बार मैं इसको जो है रिवाइज भी करवा दूंगा। देन देखो, और सरकार ने क्या किया है कि ऐसा बोला है कि जो लोग, अब ये सरकार ने इम्प्लीमेंट क्यों किया है, जैसे कोविड के बाद में इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए कि जो न्यू हायरिंग हो रही है उसको प्रमोट करने के लिए बेसिकली ऐसा बोल दिया कि जो लोग न्यू हायर हो रहे हैं तो एम्प्लॉयर्स के लिए कुछ बेनिफिट्स है और एम्प्लॉय के लिए कुछ बेनिफिट्स हैं। 15,000 का जो है डीबीटी 1 मंथ सैलरी उसको जो है दी जाएगी। ये डेटा लिया जाएगा ईपीएफओ से, 3 इंस्टॉलमेंट में दी जाएगी ये, ठीक है। ये वाला आएगा नहीं, जिसमें आएगा मैं उसमें बॉक्स बनाऊंगा, ठीक है, जो ज़रूरी है। अब देन उसके बाद 4th स्कीम, न्यू सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम 20 लाख यूथ ओवर 5। अब ये इम्पोर्टेंट है कि कितने यूथ को ये लोग ट्रेन करना चाहते हैं। 20 लाख लोगों को ये ट्रेन करना चाहते हैं नेक्स्ट 5 ईयर में, ठीक है। ये इनका एक टारगेट है। ये जो स्कीम है बहुत चर्चा में है, इसका आपको वैल्यू याद होना चाहिए कि 5,000 पर मंथ जो है इंटर्नशिप में आपको स्टीपेंड देने के लिए सरकार ने बोला हुआ है, ठीक है।
देन उसके बाद पीएम आवास योजना एक इम्पॉर्टेंट योजना है, तो इसके अंतर्गत बेसिकली इनके कुछ टारगेट्स थे। उन टारगेट्स के अलावा 3 करोड़ और घर बनाएंगे ये लोग, ऐसा इन्होंने बोला हुआ है। ठीक है, और ये एक और इनिशिएटिव था जिसको पीएम जनमन बोला गया था। उसके अलावा एक ये इनिशिएटिव इस बजट में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। इसमें क्या किया गया है, जो 63,000 विलेजेस है ना, वो कवर किए जाएंगे। बेसिकली 5 करोड़ के आसपास ट्राइबल फैमिलीज को, ट्राइबल पीपल को कवर किया जाएगा। टोटल हैं कितने ट्राइबल पीपल, क्या इसका कुछ आइडिया हो? यू कैन कमेंट। ये देखो, जो चीज़ ज़रूरी, बस वो कुछ ही चीज़ें ज़रूरी हैं। बस ये होता है कि पढ़ाते समय आदमी सब कुछ पढ़ा देता है। मुद्रा लोन जो है उसका जो है, देखो मुद्रा लोन की जो स्कीम थी, उस स्कीम में 3 प्रकार का सेक्शंस रहता है, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु में क्या रहता है, अप टू 50,000 तक का जो है सरकार आपको फाइनेंशियल क्रेडिट अवेलेबल करवाती है। उसके बाद जो किशोर वाला सेक्शन है उसमें 50,000 से 5 लाख तक, और तरुण वाले सेक्शन में 5 लाख से 10 लाख तक। लेकिन इस बजट में इन्होंने क्या किया, तरुण वाले सेक्शन में 10 से 20 लाख तक उसका जो है लिमिट एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, अब देखो इंडस्ट्रियल पार्क, ये इसमें नहीं मेंशन है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। इंडस्ट्रियल पार्क 12 इंडस्ट्रियल सिटीज़ बनाई जानी है। ठीक है, 12। चूँकि यूपी पीसीएस पढ़ रहे हैं तो 2 सिटीज़ जो हैं वो यूपी की हैं। कौन कौन सी? प्रयागराज एंड वाराणसी। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन हो गया इसमें कवर। अब वो सब लोग जब आप पढ़ेंगे तो वो क्रिटिकल मिनरल ये सब चीज़ें बता देंगे, लेकिन ये सब नहीं पूछा जाएगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आते नहीं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी है कि जिसकी संभावना है वो कर लेते हैं। सीपीएस ऐसे बोल देगा कि सीपीएस का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सीलरेटेड कारपोरेट एग्जिट। ठीक है, तो ये इसका सीपीएस का फुल फॉर्म हो गया। कितना अर्बन हाउसिंग डेवलप करेंगे ये? 1 करोड़ के आसपास अर्बन पुअर्स हाउसिंग नीड्स ऑफ 1 करोड़ अर्बन पुअर्स की जो है हाउसिंग नीड्स को ये पूरी करेंगे। इन्वेस्टमेंट नहीं पूछेगा मुझे उम्मीद है, बट लिखा हुआ तो आप एक बार देख लो कि 10 लाख करोड़ का इसमें जो है ओवरऑल इन्वेस्टमेंट होगा, बट इट विल नॉट बी आस्क्ड। अब ये जो है ये मेंस के पर्सपेक्टिव से यूज़फुल है कि सरकार कैसे जो छोटे मंझोले कारोबारी हैं उनको कैसे प्रमोट करती है बेसिकली। ठीक है ना, तो स्ट्रीट मार्केट एम्प्लॉयर्स को बेसिकली बिजनेसमैन्स को कैसे प्रमोट करती है। पीएम स्वनिधि तो आप सभी जानते हैं, लेकिन उसके अंतर्गत अगर आप ये लाइन भी डाल दें कि 100 वीकली हार्ट्स पर ईयर फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर, इस तरीके से सरकार जो है उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करती है। अब देखो पीएम सूर्य घर बिजली योजना वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं बनाता और मुझे बोला होता कि बजट से क्वेश्चन डालो, तो मैं इसको डालता कि इसमें 300 यूनिट की जो है बिजली और 1 करोड़ हाउस होल्ड्स, 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को 300 यूनिट की बिजली पर मंथ फ्री इसके अंदर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। बेसिकली अयोध्या में इम्प्लीमेंट किया है इसको। अब ये वाला जो टॉपिक है ये मेंस का है, वैसे यूज़फुल नहीं है। इसमें हार्ड टू एबेट इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं जिनका जो है एमिशंस आप कम ही नहीं कर पा रहे हैं बेसिकली। तो परफॉर्म अचीव ट्रेड वाला कॉन्सेप्ट वहाँ इम्प्लीमेंट नहीं होगा, तो उन्होंने बोला कि इंडियन कार्बन मार्केट वाला कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, देन सेंट्रल कितना जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना % ऑफ जीडीपी खर्च करे, क्वेश्चन नहीं आएगा। 3.4%, क्योंकि और भी चीज़ें उनके पास पूछने के लिए। अब देखो ये वाला जो है ये क्वेश्चन भी नहीं आएगा, लेकिन
इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप जान लो। ये जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, अभी आप देखोगे, आप अगर गांव में कहीं रहते हो तो आप देखोगे कि आपके गांव में कहीं ना कहीं रोड का काम शुरू हुआ होगा। नहीं हुआ होगा तो विद इन 6 मंथ्स इट विल स्टार्ट, आई आई थिंक। तो क्यों होगा कि इसमें जो चौथी बेसिकली फोर्थ फेज है ना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का, वो शुरू किया गया है। ठीक है, और ये योजना जो है सन 2000 में शुरू की गई थी। अब ये टूरिज्म से रिलेटेड है, विष्णुपाद टेम्पल कॉरिडोर, महाबोधि टेम्पल एंड राजगीर, इट विल नॉट बी आस्क्ड अगेन। हर एक जैसे 9 प्रायोरिटी है ना, उन सब में एक ही पॉइंट ऐसा होगा जो यूज़फुल है। ठीक है, जैसे ये अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड है, ANRF। ठीक है, तो ये इसका 2023 में एक्ट भी लेकर आए थे ये लोग। ये भी नहीं पूछा जाएगा, हटाओ इसको। देन देखो ये वाला, ये क्वेश्चन इज़ वेरी यूजफुल, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इम्पोर्टेंट, इसमें ये जो है 1,000 करोड़ का इन्होंने वेंचर फंड बनाया हुआ है स्पेस स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए। उद्देश्य ये है कि जो स्पेस इकोनॉमी है ना, उसको 5 गुना करना है अगले 10 सालों में। ठीक है, तो ये इनका जो है उद्देश्य है, ये इम्पोर्टेंट है। देन नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। अब ये वाला देखो, ये जो यूएल पिन है, यूएल पिन अभी तक पूछा नहीं गया किसी भी एग्ज़ाम में, लेकिन बहुत ही ज़रूरी है। यूएल पिन को पूछना चाहिए, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। आप हमको ये बताइए कि आधार में कुल कितने नंबर होते हैं और उसके बाद यूएल पिन में कुल कितने नंबर होते हैं। तो ये नेचुरल क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए। ठीक है, तो यूएल पिन में जो होते हैं वो 14 नंबर होते हैं, 14 डिजिट्स बेसिकली। ठीक है, 14 डिजिट्स, 14 डिजिट्स होते हैं यूएल पिन में। देन ई श्रम पोर्टल, अब ये सब चीज़ें जो है जनरली ऐसे पूछी नहीं जाती हैं, बट आई विल टेल यू, क्योंकि मुझे लगता है ये चीज़ अपन को पता होनी चाहिए। देखो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका ये रहता है आपका, आई गेस 16 से 59 की एज ग्रुप वाले जो लोग होते हैं ना, वो एलिजिबल होते हैं। इसमें भी आपको यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जो एक होता है वो मिलता है 12 डिजिट का। ठीक है, NPS वत्साल है, ये स्कीम जो है चर्चा में रहती है, यूज़फुल है। इसमें क्या पूछेगा बेसिकली आपसे, ये पूछेगा कि किस एज ग्रुप के लिए है। तो आपका बच्चा जो है, अगर आप 18 साल से कम है, ये उसके लिए पहली चीज़। 18 लेस देन 18 एज। ठीक है, पर मंथ के लिए 1,000 रुपये पर मंथ आप इसमें जो है डालेंगे। 18 साल हो जाने के बाद ये जो अकाउंट है गार्जियन से उस बच्चे के पास ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन उसकी KYC 3 मंथ में करनी पड़ेगी। इसे पूछेगा नहीं, बस मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि NPS साल इज़ गोइंग टू बी इन न्यूज़ अ लॉट इन कमिंग टाइम। तो 1,000 पर मंथ इसमें देना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है। ठीक है, इसमें भी जो है 60 साल होने के बाद उस बच्चे को पेंशन मिलेगा बेसिकली। समझ रहे हो कितने लंबे टाइम तक सरकार पैसा जो है आदमी का रखना चाह रही है। ठीक है, यूज़फुल भी है, सरकार की नज़र से फ़ायदेमंद है। एंजल टैक्स, सरकार ने क्या किया है, एंजल टैक्स हटा दिया है। ठीक है, एंजल टैक्स स्टार्टअप्स के ऊपर लगाया जाता था। जब वो शुरू में किसी से पैसा कोई उनके ऊपर लगाता था ना, जब कोई नया मान लो स्टार्टअप है, मान लो IIT कानपुर में कोई लड़कों ने शुरू किया, मतलब एक वो बनाया हुआ डॉग वाला स्टार्टअप शुरू किया हुआ है। ठीक है, मान लो उन्होंने शुरू किया होगा, तो उस समय जो शुरुआत में कोई व्यक्ति उनके ऊपर पैसा लगाता, वो एंजल, जो उनके लिए एंजल बनकर आता है बेसिकली, वो एंजल टैक्स रहता है। तो वो टैक्स हटा दिया गया है, स्टार्टअप को प्रमोट करेंगे। और ये जो कारपोरेट टैक्स है ना, फॉरेन कंपनीज के लिए 40% से 35% कर दिया गया। ठीक है, इक्वलाइजेशन लेवी न्यूज़ में रहती है, कहीं पे भी देखोगे अगर आप इसकी वैल्यू कोई पूछेगा तो 2%। अब ये देखो, इसमें मैं आपको जो है इसके माध्यम से रिवाइज करवा दूंगा कि मोस्ट यूज़फुल क्या क्या है। ठीक है,
देखो बजट 2024 का बजट है, 4 कास्ट हैं। कौन कौन सी कास्ट है? पुअर वाइफ, ठीक है। थीम जो है, कौन कौन से थीम है? एमएसएमई इसकी थीम है, जिसमें एमएसएमई है, स्किल है, एम्प्लॉयमेंट है, मिडिल क्लास है, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट इसका 4.9% है। ऐसे इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पेन ले लेता हूँ, ठीक है। इसमें एक चीज़ ये है कि ये निर्मला ताई का 7वां बजट है, ठीक है। 7वां लगातार इन्होंने बजट प्रस्तुत किया है। इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि 7वां जो कैलकुलेट किया गया है उसमें इंटरिम बजट को जोड़ लिया गया है, ठीक है। इंटरिम बजट कौन सा बजट होता है? जब सरकार के 5 साल होने वाले होते हैं तो जो सबसे लास्ट बजट होता है ना इलेक्शन के पहले, उसको इंटरिम बजट कहते हैं। और इंटरिम बजट का जिक्र या चर्चा इट इज़ नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये पर्टिकुलर लाइन आपको यूपीएससी पर्पज से यूज़फुल है, ठीक है। ठीक है। और इसका साइज़ क्या है आपका? FY25 में जो इसका साइज़ है वो 48.2 लाख करोड़ रुपए इसका साइज़ है, ठीक है। देन उसके बाद और ज़रूरी बात क्या है इसमें हम लोगों ने, अब ये देखो ये डेटा है, ऐसा डेटा नहीं आएगा, आई एम वेरी मच श्योर नहीं आएगा, क्योंकि मैं खुद ही एग्ज़ाम दिया हूँ। लेकिन चूँकि 1-2 बार पूछ लिया जाता है तो लोग जो है घबरा जाते हैं। तो आपको बस ज़रूरी चीज़ ध्यान रखनी है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को जो है सबसे ज़्यादा बजट एलोकेट किया गया है, 4.5 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। लेकिन आपके हेल्प के लिए एक बार आप देख लो कि रूरल डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है 2.65 करोड़ रुपए, लाख करोड़ रुपए जो है उसको एलोकेट किए गए। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जो है 1.51 लाख करोड़ रुपए उसको एलोकेट किए गए। होम मिनिस्ट्री को 1.5 लाख करोड़ रुपए एलोकेट किए गए। देन एजुकेशन मिनिस्ट्री को 1.25 लाख करोड़ रुपए एलोकेट किए गए। हेल्थ मिनिस्ट्री को 89,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए। पीएम आवास योजना में 1 लाख करोड़ रुपए एलोकेट किए गए, ठीक है। सूर्यघर बिजली 300 यूनिट 1 करोड़ हाउसहोल्ड नहीं 1 करोड़ लोगों को बेसिकली, ठीक है। इसमें पीएम आवास योजना जो है 2015 में लॉन्च की गई थी, ठीक है। देन किसान सम्मान निधि, ऐसा पूछेगा कि ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो किसान सम्मान निधि की जो योजना 2019 में आई थी, इस वाले बजट में इन्होंने क्या किया, 60,000 करोड़ रुपए निकाले हैं इस पर्टिकुलर स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। ग्राम सड़क अपन ने कवर कर लिया, ग्राम सड़क की 4था फेज है, ठीक है। चलो देन नेचुरल फार्मिंग में 1 करोड़ फार्मर्स को इंडक्ट करना है, ठीक है। कारपोरेट टैक्स जो है 1987 में इंट्रोड्यूस किया गया था कारपोरेट टैक्स, ठीक है, बट ये नहीं पूछेगा। और एक चीज़ ये भी है कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप हो रहा, ठीक है। एक बड़ा सा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप हो रहा। ये जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का कॉन्सेप्ट है ना, वो क्वाड्रिलेटरल हाईवे हैं उन्हीं के अराउंड बिल्ड किया गया है, ठीक है। तो जो बिहार है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, इन स्टेट्स में अभी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। देन पीएम मुद्रा 2015 में आई थी, उसके अंतर्गत जो है तरुण वाला लिमिट है 10 लाख से 20 लाख कर दिया गया। टेम्पल टूरिज्म के अंतर्गत विष्णुपद टेम्पल, महाबोधि राजगीर का डेवलपमेंट हो रहा है। एनपीएस वत्सालय हम लोगों ने कवर कर लिया। देन टैक्स वाला एक छोटा सा टॉपिक रहता है कि कितने सारे स्लैब हैं इसमें, ठीक है। तो 0 से 3 लाख तक 0% टैक्स है। देन 3 से 7 लाख तक 5% टैक्स है। देन 7 से 10 लाख तक 10% है। 10 से 12 लाख तक 15% टैक्स है। देन 12 से 15 से 20% टैक्स है। और ग्रेटर देन 15 लाख से 30% टैक्स। ये टैक्स से रिलेटेड। अब पैसा कहाँ से आया, पैसा कहाँ गया, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है। कई दफ़ा ऐसा पूछ सकते हैं कि ऑर्डर में लगा दो। तो पैसा आने के लिए आपको क्या लगता है सरकार पैसा कहाँ से लाती है? तो पहली चीज़ ये रहता है कि भाई कमाती है सरकार, टैक्स लगाती है। हाँ टैक्स लगाती है, लेकिन वो दूसरे नंबर पे आता है। सरकार क्या करती है, बोरो करती। आप कभी देखेंगे कि एडीबी से कहीं, आईएमएफ से, या फिर जापान बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करता रहता है इंडिया में, है ना। तो बोरो करती, तो बोरोइंग जो है ये टॉप सोर्स है इनकम का। तो टॉप सोर्स बोरोइंग है, उसके बाद इनकम टैक्स, उसके बाद जीएसटी। अब देखो 27, 19, 18, 27% बोरोइंग से आता है, 19% इनकम टैक्स से आता है, जीएसटी जो है 18%, कारपोरेट टैक्स 17%, नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है 9%। बाकी नहीं पूछा जाएगा, एक्साइज, कस्टम, नॉन डेप्ट।
देन पैसा जाता कहाँ पे? तो सरकार का जो पैसा है वो स्टेट्स का जो शेयर रहता है, चूंकि ये कलेक्ट करते हैं ना, जीएसटी भी कलेक्ट करते हैं, तो स्टेट्स को जो शेयर रहता है वो इनका सबसे ज़्यादा जो है पैसा उधर जाता है 21%। देन जो जो इन्होंने लोन लिया होता है उसका इंटरेस्ट पेमेंट भी करनी पड़ती है, 19% उसकी पेमेंट पड़ती है हर साल पे, ठीक है। देन जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम ये इम्प्लीमेंट करते हैं वो 16% है उसकी वैल्यू। देन स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो होती हैं, ठीक है, स्पॉन्सर्ड स्कीम की अगर बात की जा रही है तो आप ये बताइए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है या स्पॉन्सर्ड स्कीम? चलो ये बता लोगे। दूसरी एक और पूछ रहा हूँ, विजय लक्ष्मी एक नई योजना आई हुई है, वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है या सेंट्रल सेक्टर स्कीम है? ठीक है, तो चलो ठीक है, उसको बताना आराम से। देन स्टेट्स का 21% देख लिया आपने, इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, उसके बाद सेक्टर, उसके बाद स्पॉन्सर्ड और डिफेंस, ये दोनों 8-8% जो है यहाँ पे पैसा जाता है, ठीक है। 9 प्रायोरिटीज़ होती हैं, हम लोगों ने देख लिया है। क्या था वो लाइन? अगर लाइन आपको याद हुई हो तो आप लिख लिख सकते हैं उसको, ठीक है। देन उसके बाद देखो इसकी वैल्यू अपन ने देख लिया। 4 फोकस थीम्स, अब देखो देखो ध्यान रखना, इसका जो फोकस थीम है वो एमएसएमई है। थीम पूछेगा तो आप एमएसएमई वाली लिखेंगे, ठीक है। देन 109 जो है क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज़ जो है मोदी जी ने लॉन्च करी थी, ठीक है। 32 हॉर्टिकल्चर एंड फील्ड क्रॉप की वैरायटी लॉन्च करी थी। 1 करोड़ लोगों को नेचुरल फार्मिंग में इंडक्ट करना है, ठीक है। 10,000 बायो रिसोर्स सेंटर्स की स्थापना की जानी है, ठीक है। देन जन सामर्थ्य बेस्ड केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड 5 स्टेट में स्कीम इम्प्लीमेंट होगी। बाकी हम लोगों ने ये सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। मुद्रा, टॉर, टॉर क्या है? ट्रांजिट ओरिएंट, टीओडी है यहाँ पे, ट्रांजिट ओरिएंट डेवलपमेंट। 14 लाख सिटीज़ में जिनकी पॉपुलेशन 30 लाख से ज़्यादा है वहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। यूएल पिन देखो, यूएल पिन जो है 14 डिजिट का है। एबीसी आईडी आप अभी सुने होंगे, चर्चा में थी। एबीसी आईडी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट 12 डिजिट की होती है। ई श्रम यूएएन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर 12 डिजिट का होता है, ठीक है। इसमें एज ग्रुप 16 से 59। एनपीएस वात्सल्य 1000 पर मंथ। टैक्स टैक्स में जो चेंजेस किए गए थे वो इम्पोर्टेंट पोर्शन है ये वाला। क्या है इसमें? टैक्स में ये है कि जो लॉन्ग टर्म जैसे शेयर मार्केट में अगर आप पैसा लगाएंगे तो उसमें ये रहता है कि अगर आप एक साल में 1.25 लाख की कमाई करते हैं तो वो टैक्स फ्री होती है उतनी। लेकिन जो आपने पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है उस पर 12.5% का जो है टैक्स लगेगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आप याद रखेंगे। तो आई थिंक दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम लोगों ने ये सारी चीज़ें कवर कर ली। 9 प्रायोरिटी थी, उन 9 प्रायोरिटी में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, अभी मैं आपको बताऊं कि मैंने कई सारे इनके वीडियोस देखे, किसी ने कुछ मिस किया हुआ है, किसी ने कुछ मिस किया हुआ है। फॉर एग्जांपल कुछ बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, अच्छा भी पढ़ाते हैं वो, लेकिन एक बंदे ने वो कवर नहीं किया हुआ था कि स्पेस फंड का वैल्यू कितना है, ठीक है। तो वो पेपर में अभी आया हो तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स वाले में कि फंड का साइज़ क्या है, और उसके अंतर्गत मुद्रा वाला भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो 2 क्वेश्चन इससे आए थे यूनियन बजट से ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स में, ठीक है, अभी जो एग्ज़ाम हुआ था उसका। तो ये चीज़ रहती है, इसलिए इस डॉक्यूमेंट को कवर करना इंपॉर्टेंट था। और आई थिंक जो जो चीज़ें हम लोगों ने इस बजट में डिस्कस कर ली हैं वो काफ़ी हैं। बाकी अगर आप डीपली पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। मेरे हिसाब से मैंने पीसीएस के पर्पज़ से जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको जो है कवर कर लिया। 109 वैरायटी, 32 फील्ड क्रॉप, 1 करोड़ फार्मर्स को इंडक्ट करना, 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर। अब देखो अगर आप खुद से पढ़ोगे या कहीं और पढ़ोगे तो आप ध्यान रखोगे कि एक पॉइंट आप अभी मैंने एक भी बार नहीं बोला, कौन सा? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 100 ब्रांचेस उसकी इस्टेब्लिश करनी है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में 100 ब्रांचेस उसकी इस्टेब्लिश करनी है, वो ज़रूरी पॉइंट था। देन कितने लोगों को स्किल करना है? 20 लाख लोगों को कोलैबोरेशन स्टेट इंडस्ट्री स्किल करना है, ठीक है। देन 5,000, ये भी इंपॉर्टेंट है वैल्यू, क्योंकि अभी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और तमाम सारी बैंक जो हैं वो इंटर्नशिप वाली योजना लेकर आ गई हैं, इम्प्लीमेंट कर दी बेसिकली उन्होंने। तो 5,000 इसमें पर मंथ का प्रोविज़न है, ठीक है। चलो बाकी
300 यूनिट इसमें बिजली मिलेगी, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ग्राम सड़क योजना नहीं पूछेगा। स्पेस इकोनॉमी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कहीं कहीं से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, स्पेस से बनाया जाता है, डिफेंस से बनाया जाता है, ठीक है। तो ये रहता है, ज़रूरी चीज़ें उन्हें कवर करनी ही चाहिए। लेकिन कई दफ़ा अपन से गलती भी हो जाती है। एंजल टैक्स इंपॉर्टेंट था, कारपोरेट टैक्स वो हम लोगों ने कवर कर लिया, इक्वलाइजेशन लेवी आएगा नहीं। देन इसमें देख लेते हैं कोई ऐसा पॉइंट बच रहा है जो हमने नहीं डिस्कस किया हो। रुपी कम्स, रुपी गोज, टैक्स, टेप्टी, एनपीएस वत्सैलर, टेम्पल कॉरिडोर, मुद्रा कवर कर लिया। देन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर 5 स्टेट इसमें जो है कवर किए गए हैं, बिहार, झारखंड। इसमें बिहार को और आंध्र प्रदेश को आप डायरेक्टली इंक्लूड कर लेना, ठीक है। देन वेस्ट बंगाल को इस वजह से इंक्लूड करना क्योंकि उधर पे पोर्ट है, और जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं ना, साउथ ईस्टर्न एशियन आसियान कंट्रीज़ जो हैं, उधर पे व्यापार करने में हेल्प मिलता है बेसिकली, ठीक है। चलो ठीक है। देन पूर्वोदय स्कीम, ये देखो लिखा हुआ है, अब ऐसे नहीं समझ में आता है। 100 जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स जो है बनाई जानी है, और ये भी क्वेश्चन नहीं आएगा, पर देख लो कि 75,000 तक जो सैलरी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका डिडक्शन अलाउ किया हुआ। पहले 50,000 था। डिडक्शन का मतलब जैसे जो भी उनकी सैलरी होती है उस सैलरी से इतना घटा दो तो जो बचेगा उस पर जो है टैक्स लगेगा, ठीक है। नेचुरल फार्मिंग 1 करोड़ लोग। बाकी आई थिंक दिस मच इज़ यूज़फुल एंड इनफ। हम लोगों ने सारी चीज़ें इसमें कवर कर ली हैं। होपफुली इट हेल्प्स। थैंक यू। 5 मिनट सोचा था, 30 मिनट हो गया, ठीक है। सही लगेगा तो देखना, नहीं सही लगे तो नहीं देखना।